देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप धर्म पर आधारित खास विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करते हुए आपने जिस तरह से आप जो है तुष्टीकरण का राजनीति करने का कोशिश किए हैं, ये संविधान का घोर उल्लंघन है। प्रथम प्रस्तावना में संविधान का क्या कहता है कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का बात करते हैं, और उसी में लिखा हुआ है कि हम धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करेंगे। तो जब धर्मनिरपेक्ष हम हैं तो किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिखा जाता है और किसी धर्म का। आज जो है जब नेम प्लेट में हुआ है तो कई गो दलित जो है उसको भी अपना नाम लिखना पड़ा है। इसलिए ये संविधान का अधिकारों का हनन है और ये आपसी स्वतंत्रता का हनन है और हमारा मौलिक अधिकार का हनन है। मौलिक अधिकार के हनन में हमको कोई सामान बेचने का, खाने का, रहने का और घूमने का अधिकार देता है, और उसका घोर जो है ये तुष्टीकरण का राजनीति कर रहे हैं। लोग संविधान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात कहने का, उनके तक संदेश पहुंचाने का प्लान करते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ जब बिहार में भी होता है कंवरिया, और कंवरिया में मैं खुद देखा हूं, आप जो सर्वे कर सकते हैं कि कई दूसरे धर्म के लोग जब छाले पड़ते हैं चलते चलते कंवरिया के कांधे पर, तो पैर पर गर्म पानी लोग फेंकते हैं, पैर पर गर्म पानी फेंकते हैं, ठेहुना पर गर्म पानी पड़ते हैं, बीच बीच में उनको गर्म पानी से सर के ऊपर से भी देखते हैं। आप कई विजुअल मिल जाएंगे कई। तो जब हम सभी धर्म निरपेक्ष के राज करते हैं, सभी धर्म के लोग सहयोग करते हैं, तो इस तरह का तुष्टीकरण की राजनीति क्यों है? इसलिए जनता इस बार इनको सबक सिखा दी है। अभी भी नहीं संभले तो आने वाला विधानसभा में भी उनको सबक मिल जाएगा। अरे बीजेपी का मतलब क्या होता है? बड़का झूठा पार्टी है। ये बिहार या देश में जातीय रंग देना चाहती है, धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। इसलिए ये सब नहीं होने वाला है। तुगलकी फरमान जारी नहीं होने वाला है। ये बिहार है, बिहार। देश की आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपने जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। जिसने अंग्रेजों की दलाली किया था, अंग्रेजों की मुखबिरी किया था, उसी का शासन आज देश में है। वो चाहता है एक धर्म और एक जाति के लोगों को बर्बाद करना। ये नहीं, कतई नहीं होगा। देश जब तक रहेगा ये सभी धर्म को सम्मान देना होगा। विपक्ष के हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री ने अपना भाषण तो कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे भाषण? विपक्ष के जवाब देना, सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना। और जब तक सवाल का जवाब नहीं देंगे प्रधानमंत्री, कोई लोग, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकशाही में लोग पब्लिक मालिक होती है, और पब्लिक ने भेजा है अपनी समस्याओं को उठाने के लिए। हमको उठाने की इजाजत नहीं मिलेगी तो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी बड़ा हो, उसका भाषण नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, सीमांचल की सबसे बड़ी विपदा जो है वो ये है कि सीमांचल घनी नदियों से घिरा हुआ इलाका है, और मेरा इलाका अमूर जो वैसा है वो नेपाल के 150 किलोमीटर का जो पानी बहकर आता है वो 10 किलोमीटर में समाहित होता है। सबसे अधिक कटाव अगर है, सबसे ज्यादा विस्थापन अगर है तो हमारे क्षेत्र में है। अभी 150 लोग इस साल विस्थापित हो गए हैं। सरकार ने उसकी कोई सुधि नहीं ली। पिछले 4-5 सालों से लगभग 2500 लोग विस्थापित हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला। इधर मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। तो क्या ये आपदा पीड़ित नालंदा के होंगे तब उनको मुआवजा मिलेगा? क्या सीमांचल के सीमांचल के लोग आपदा पीड़ित नहीं है? क्या सीमांचल के मुख्यमंत्री वो नहीं है? तो मैं ये पूछने के लिए आया हूँ, ये शब्द ईमानदारी का शब्द है या छलावा है? यही हमारा एक बड़ा सवाल है। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। सरकार का इकबाल कहीं न कहीं से गिर गया है। अफसरशाही का जितना नंगा नाच इस वक्त हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार जी ने जो सबसे बड़ा पाप किया है वो अलटने पलटने का मामला उनका राजनीतिक मामला रहा है, लेकिन सबसे बड़ा पाप उसने ये किया है कि बिहार के नौकरशाहों को उसने सर पर चढ़ा दिया है। यही वजह है कि अब नेताओं के सर उनके पांव में झुकने लगे हैं अफसरों के। बिहार से भी मांग उठने लगी है। नहीं, बिहार से भी मांग उठने लगी है, लेकिन यूपी से भी इसकी मुखालिफत होने लगी है। खुद जो लोग एनडीए में हैं वो भी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। हर वो इंसान जिसके हृदय में इंसान बसता हो और इंसानियत की बोली भाषा जो जानते हैं, वो कभी इसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। या किसी मजहब का, किसी जाति का राज नहीं है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मिलकर रहने की भलाई है।
मुसलमानी का मामला हो, हिटलर का मामला हो, हिटलर ने ऐसा ही किया था कि लोगों के निशानदेही की थी उसने यहूदियों के घरों की, और आज मुसलमानों के घर की निशानदेही की जा रही है। तो लगता है बीजेपी अपने तमाम तर तरक्की के एजेंडे पर फेल हो गई है। एक बार से फिर वो हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने की नापाक कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री का भाषण भी नहीं हुआ, 2.5 घंटे तक विपक्ष हंगामा करते रहा। प्रधानमंत्री को उनकी औकात लोग याद दिला रहे हैं कि 400 पार का जो नशा था और विपक्ष विहीन जो सदन था, विपक्ष का कोई नेता नहीं था, अब ढोल बजाए जा रहे थे, तो अब इतनी गलत ढोल बजाने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा।